दोस्तों, जो होने वाला है सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में, वो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अनु की जिंदगी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा तूफान, जब उसके पापा गोपाल लेंगे ऐसा फैसला जो अनु की दुनिया ही बदल देगा। क्या अनु की जिंदगी की सारी खुशियां एक ही पल में बिखर जाएंगी? जानिए पूरी कहानी। सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा जब अनु आर्यवर्धन के साथ माता रानी के दर्शन करके घर लौटती है। चेहरे पर एक अजीब सी शांति, आंखों में भक्ति का तेज और मन में संतोष। अनु को नहीं पता था कि उसके घर में एक ऐसा तूफान उसका इंतजार कर रहा है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से हिला देगा। जैसे ही अनु घर के अंदर आती है, सामने बैठा दिखता है नील। अनु ठिठक जाती है, उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। उसके मन में सवाल उठता है, नील मेरे घर पर क्या कर रहा है? अनु धीरे धीरे आगे बढ़ती है और तभी सामने से आते हैं शर्मा जी, यानी अनु के पापा, जिनके चेहरे पर खुशी की झलक साफ नजर आती है। वो अनु का हाथ पकड़कर नील के पास ले जाते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, पुष्पा जी देखिए कैसी प्यारी जोड़ी लग रही है ना। लगता है माता रानी ने खुद इन दोनों को मिलाने का फैसला किया है। अनु ये सुनते ही हैरान रह जाती है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो तुरंत पीछे हटती है और कांपती आवाज में कहती है, पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? और नील हमारे घर पर क्या कर रहा है? लेकिन शर्मा जी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। वो बड़े प्यार से अनु के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, अनु तू इतनी परेशान क्यों हो रही है बेटा? दरअसल मैंने और पुष्पा जी ने मिलकर तेरे जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया है। हमने तय किया है कि तेरी शादी नील के साथ होगी। ये सुनते ही अनु की सांसें थम जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और उसके कानों में बस एक ही शब्द गूंजता रहता है, शादी। नील के साथ? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। नील कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में अटक जाते हैं। अनु पीछे हटती है, उसके पैर कांप रहे हैं और अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। वो जमीन पर गिर जाती है, बेहोश। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। पुष्पा जी भागकर पानी लाने जाती हैं। नील घबराकर अनु को उठाने की कोशिश करता है और गोपाल यानी शर्मा जी बस उसे देखकर सन्न रह जाते हैं। सब तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, अनु, अनु, होश में आओ। लेकिन अनु की दुनिया जैसे थम गई है। क्या वो फिर से होश में आएगी? और जब आएगी तो क्या वो अपने पापा का ये फैसला मान पाएगी? अनु जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। पुष्पा जी रोते हुए बोलती हैं, हे भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया? नील तुरंत अनु के पास घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। अनु, अनु, आंखें खोलो, देखो मैं हूं नील। लेकिन अनु की पलकें हिलती तक नहीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका होता है और कमरा एक पल के लिए जैसे थम जाता है। गोपाल यानी शर्मा जी की आंखों में बेचैनी साफ झलकती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहते हैं, कुछ नहीं हुआ है मेरी बेटी को, बस खुशखबरी सुनते ही बेहोश हो गई है। सुबह से कुछ खाया नहीं था इसने। लेकिन उनके चेहरे की झूठी मुस्कान उनकी बेचैनी छिपा नहीं पाती। पुष्पा जी डरते हुए बोलती हैं, पर शर्मा जी, अनु को तो नील की शादी की बात सुनते ही चक्कर आ गया। कहीं उसे ये रिश्ता पसंद न हो? गोपाल गुस्से में उनकी बात काटते हैं, बस करो पुष्पा, ये क्या बकवास कर रही हो? लड़की है, भावुक हो गई, होश आ जाएगा उसे। मगर भीतर कहीं न कहीं गोपाल खुद जानते हैं कि अनु का बेहोश होना किसी डर या सदमे की वजह से है। नील परेशान होकर डॉक्टर को फोन लगाता है, लेकिन गोपाल उसका हाथ पकड़कर रोक देते हैं। नील बेटा, जरूरत नहीं है डॉक्टर की, अनु को आराम चाहिए, होश में आ जाएगी। नील की आंखों में चिंता और प्यार साफ झलक रहा है। वो अनु का हाथ पकड़कर धीरे से कहता है, अनु, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, पर ऐसा भी मत करो, डर लग रहा है मुझे। इतने में अनु की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। नील तुरंत बोल उठता है, देखिए अनु को होश आ रहा है। सभी की सांसें थम जाती हैं। पुष्पा जी दौड़कर अनु के पास आती हैं और अनु धीरे धीरे आंखें खोलती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र नील और अपने पापा पर पड़ती है, उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और हैरानी दिखाई देती है। वो खुद को संभालते हुए उठती है और कांपती आवाज में कहती है, पापा,
आपने ये क्या कर दिया? आपने मेरी जिंदगी का फैसला बिना मुझसे पूछे कैसे ले लिया? गोपाल अनु का हाथ पकड़ते हैं। बेटा, हम तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। नील अच्छा लड़का है, जिम्मेदार है और सबसे बड़ी बात, वो तुझे खुश रखेगा। लेकिन अनु झटक कर अपना हाथ छुड़ाती है और चिल्ला उठती है, मुझे नहीं करनी शादी नील से। आपने कभी मुझसे पूछा तक नहीं। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। नील की आंखें नम हो जाती हैं। पुष्पा जी कुछ बोल नहीं पाती और गोपाल बस खामोश खड़े रह जाते हैं। लेकिन उनके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी कठोरता है, जैसे वो कोई गहरा राज छिपा रहे हों। क्या गोपाल ने ये रिश्ता सच में अनु की भलाई के लिए तय किया है, या इसके पीछे कोई ऐसा सच है जो अब तक सबकी नज़रों से छुपा हुआ है? अब सवाल ये है, क्या अनु उस छुपे हुए राज को जान पाएगी? और अगर जान गई तो क्या वो अपने पिता को माफ कर पाएगी? अनु का चिल्लाना पूरे घर में गूंज जाता है। माहौल एकदम भारी हो जाता है। पुष्पा जी रोने लगती हैं और कहती हैं, हे माता रानी, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? एक तरफ बेटी की नाराजगी और दूसरी तरफ पति की जिद। लेकिन गोपाल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उनका चेहरा अब पहले से ज्यादा गंभीर और कठोर हो चुका है। वो अनु के सामने खड़े होकर सख्त आवाज में कहते हैं, अनु, ये फैसला बदलने वाला नहीं है। नील ही तेरे लिए सही है और ये शादी होकर रहेगी। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, पर पापा, आपने ये फैसला क्यों लिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने मेरी मर्जी के बिना ये रिश्ता तय कर दिया? गोपाल एक पल के लिए खामोश हो जाते हैं। उनकी निगाहें नीचे झुक जाती हैं, मानो किसी पुराने राज की याद उन्हें परेशान कर रही हो। नील भी हैरान होकर उन्हें देख रहा होता है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद गोपाल धीरे से बोलते हैं, क्योंकि मैं अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। अनु चौंक जाती है। गलती? कौन सी गलती पापा? लेकिन गोपाल जवाब देने के बजाय कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनके कदमों की आवाज़ धीमी पड़ते ही घर में फिर सन्नाटा छा जाता है। अनु कुछ पल तक वहीं खड़ी रह जाती है और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर शक उभरने लगता है। उसे लगता है कि उसके पापा कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा। इसी बीच नील पास आकर कहता है, अनु, मैं समझ सकता हूं कि तुम नाराज हो, लेकिन मैं कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं खुद ये रिश्ता तोड़ दूंगा। नील की ये बात सुनकर अनु की आंखों में थोड़ी राहत दिखती है, लेकिन उसी पल गोपाल की आवाज दरवाजे के पीछे से सुनाई देती है, नील, अगर तूने ये रिश्ता तोड़ा तो याद रख, तेरी कंपनी और तेरे करियर का सब कुछ खत्म हो जाएगा। नील हैरान होकर पीछे मुड़ता है। क्या मतलब सर? गोपाल बिना भाव बदले कहते हैं, मतलब साफ है, जिस बिजनेस डील पर तेरी कंपनी टिकी है वो मेरे साइन के बिना अधूरी है, और अगर तू इस रिश्ते से पीछे हटा तो मैं सब खत्म कर दूंगा। नील सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलकती है। अनु ये सब सुनकर और भी ज्यादा हिल जाती है। वो अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा, आपने ये सब क्या कह दिया? क्या अब मेरी शादी एक डील बन गई है? गोपाल अनु की तरफ नहीं देखते, बस ठंडी आवाज में कहते हैं, कभी कभी जिंदगी में फैसले दिल से नहीं, हालात से लेने पड़ते हैं। अनु की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों हैं। वो जोर से बोलती है, नहीं पापा, ये हालात नहीं, ये आपकी जिद है। आप कुछ छिपा रहे हैं मुझसे और मैं वो सच्चाई जानकर रहूंगी। अनु कमरे से बाहर निकल जाती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि सच्चाई को जानने की आग जल रही है। लेकिन उसे नहीं पता कि जिस सच्चाई के पीछे वो जा रही है वो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। रात का समय था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हवाएं चल रही थीं और खिड़की से आती हल्की रोशनी अनु के कमरे में पड़ रही थी। लेकिन अनु की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया? वो कौन सी गलती थी जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे थे? अनु बिस्तर से उठकर धीरे धीरे अपने पापा के कमरे की तरफ जाती है। दरवाजा आधा खुला होता है। अंदर गोपाल किसी पुरानी अलमारी से कुछ निकाल रहे होते हैं। अनु दरवाजे के पीछे छिपकर सब देखने लगती है। गोपाल एक पुरानी फाइल निकालते हैं, उसे खोलते हैं और अंदर से एक फोटो और कुछ कागज बाहर गिरते हैं। फोटो में नील का पिता और गोपाल साथ खड़े होते हैं और दोनों के चेहरों पर गहरी चिंता होती है। गोपाल फाइल में मौजूद एक चिट्ठी उठाते हैं और धीमी आवाज में कहते हैं, अगर मैंने उस वक्त नील के पिता की बात नहीं मानी होती
तो आज शायद अनु हमारे साथ नहीं होती। ये सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? नील के पापा और मेरे पापा, इन दोनों का क्या रिश्ता था? इतने में गोपाल दरवाजे की ओर मुड़ते हैं। अनु तुरंत दीवार के पीछे छिप जाती है। गोपाल एक गहरी सांस लेते हैं और फाइल को वापस अलमारी में रख देते हैं। उनके चेहरे पर एक दर्द झलकता है, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। जैसे ही वो कमरे से निकलते हैं, अनु चुपके से अंदर जाती है और फाइल निकालकर पढ़ना शुरू करती है। फाइल में कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कर्ज के पेपर, एक पुराना एग्रीमेंट और एक खत जिस पर लिखा होता है, अगर गोपाल ने अपना कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी बेटी अनु हमारे बेटे नील के नाम होगी। अनु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका शरीर कांपने लगता है। मतलब मेरी शादी कोई इमोशन नहीं बल्कि पापा का कर्ज चुकाने का तरीका है? वो रोते हुए बोलती है, पापा आपने मुझसे ये कैसे छुपाया? उसी वक्त पीछे से आवाज आती है, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अनु पीछे मुड़ती है और देखती है गोपाल दरवाजे पर खड़े हैं। उनकी आंखों में नमी है पर चेहरा अब भी कठोर दिखता है। हाँ, ये सच है। तेरे बचपन में जब तू बहुत बीमार थी तब तेरी जान बचाने के लिए मैंने नील के पिता से मदद ली थी। उस समय मैंने जो कर्ज लिया था वो कभी चुका नहीं पाया। अब वही वक्त आ गया है जब मुझे वो वादा निभाना है। गोपाल की आवाज कांप रही होती है। अनु रोते हुए कहती है, पापा आपने बेटी को सौदे का हिस्सा बना दिया। आपने एक वादा निभाने के लिए मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। गोपाल कुछ नहीं कहते, बस खामोश खड़े रहते हैं। उनके चेहरे पर गहरी शर्म और मजबूरी का भाव है। अनु की आंखों से आंसू झरझर गिरते हैं। वो पीछे हटती है और बोलती है, अब मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। अब मुझे सिर्फ एक बात समझ आ गई है, आपके लिए रिश्ते सौदे हैं लेकिन मेरे लिए नहीं। वो कमरे से बाहर निकल जाती है जबकि गोपाल वहीं बैठ जाते हैं सिर झुकाकर।